हेलो दोस्तों, उड़ने की आज़ा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि दो गुंडे जो होते हैं उस दुकान के मालिक के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और बोलते हैं ये बेचने के लिए और उसे हाथापाई करते हैं। तभी वहाँ पे सचिन आके बचा लेता है उस दुकान के मालिक को और वह उन गुंडों की बैंड बजाता है और बोलता है कि क्या बोला तूने, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, दूसरों के दुकान में घुस के तुमको सामान चाहिए रहता है। तभी वो बोलता है तू है कौन? तभी वो बोलता है सचिन मैं तुम लोग का बाप हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। फिर उन लोग को मार मार के वो बाहर भेज देता है। तभी वो गुंडा वार्न करता है कि मैं तुझे बाद में देख लूँगा। सचिन बोलता है हाँ देख लेना, चल जा। तभी वो उनको बोलता है सर डरो मत, ठीक है, ये लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे, अब देखना नेक्स्ट टाइम से नहीं आएंगे। तभी वह बोलता है बुजुर्ग इंसान थैंक यू, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। ये गुंडे मवाली जो है ना आते रहते बहुत परेशान करते। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है सर क्यों आपको परेशान करे थे? तो बोलता है वह कि मैं दुकान बेचना चाहता हूँ और इसलिए वो चाहते हैं कि मैं दुकान उनको बहुत ही कम दाम में बेच दूँ, जो कि मैं नहीं चाहता इन गुंडे मवाली को जाए, क्योंकि ये मेरा दुकान का मार्केट में काफ़ी रेपुटेड नाम है और मैं उन लोगों को देना नहीं चाहता हूँ। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है क्यों बेचना है आपको, पैसे वैसे की कमी आ गई है क्या, इसके लिए बेच रहे हो इतना बड़ा दुकान? तभी बोलता है नहीं नहीं, मेरे बेटे और पोते पोती अमेरिका रहते हैं, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि दुकान बेच दूँ, लेकिन मैं उनको देना चाहता हूँ जो सच में काबिल हो, जो सच में नीचे से उठकर बड़ा नाम कमाना चाहता हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है क्या रेट होगी इसकी? तभी वहाँ पे वो आदमी बोलता है क्या तुमको ये दुकान लेनी है क्या? सचिन बोलता है नहीं नहीं सर, मेरी औकात का, मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं और मेरी बाइकों के साथ खुश हूँ। मैं नहीं, पर हाँ मेरा एक भाई है, उसको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो उसके लिए अगर अच्छा रहेगा, वो अच्छा खासा MBA पढ़ा लिखा है और खजूर मतलब उसका नाम तेजस है, मेरा बड़ा भाई है, वो अच्छा कर लेगा। तभी वो बोलता ठीक है, मैं तुमको तो चाहिए EMI पे भी दे दूंगा, कम में भी दे दूंगा, तुम बात कर लो अपने घर पे। तभी ये खुशी के हमारे सचिन आता है और सबको बुलाता है कि ये खजूर लाली पाउडर सब लोग इंग्लिश पोपट सब लोग आओ, मैं तुम लोग को एक बात बताने वाला हूँ, साइली तुम भी आओ फटाफट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रोशनी तेजस आते हैं और फिर यहाँ पे रेणुका बोलती है अभी ये क्या हंगामा नया चालू है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि क्यों बुलाया गया है, इतना क्या बात हो गई है? तभी रोशनी बोलती है और हाँ तुम बार बार हमें क्यों बुला रहे हो सचिन, तुम्हें ऐसा क्या काम आ गया है? तभी यहाँ पे सचिन बोलता है क्योंकि मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है, वो भी खजूर के लिए। खजूर तुझे बिजनेस का मस्त आइडिया दे दूंगा तो तू एकदम मस्त हो जाएगा। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है रोशनी और तेजस को तुम्हारी बिजनेस आइडिया की कोई ज़रूरत है, उनके पास बहुत सारे आइडिया है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अगर बहुत आइडिया है तो उनको पूछो कि वो अभी तक काम नहीं किया, अच्छा उनसे एक भी आइडिया पूछ लो। तभी यहाँ पे हम देखते परेश भी सचिन का साइड लेते हुए कहता है कि इफ़ अगर अब तक कुछ आइडिया होता ना तो कर चुके होते वो लोग, और अगर सचिन कुछ आइडिया बता रहे तो तुम लोग को सुनने में क्या हर्ज है? बोल सचिन कौन सा आइडिया तो बताने वाला है? तभी सचिन बताता है कि आज मुझे एक बुढ़ा इंसान मिला था और वह अंकल बड़े ही अच्छे थे, स्वाभाविक थे, उनका एक दुकान है और वह दुकान बेचना चाहते। तभी रेणुका बोलती है क्या बोल रहा है, क्या मेरा सचिन किराने की दुकान पे बैठेगा? अब मेरा तेजस क्या अभी यही बाकी रह गया है? सचिन देख तू टैक्सी ड्राइवर है, तेजस का नाम है, उसने इतना अच्छा कमाया है, पढ़ा लिखा है, वो क्यों बैठेगा? तब यहाँ पे सचिन बोलता है कि देख बाबा की बाइक को बिना सुने तो तुझे उछलने की आदत है, वैसे किराने की दुकान में क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा आता है, लेकिन देख वो तो किराने की दुकान है नहीं। बाबा मैं तुझे एक बात बताता हूँ, वो मस्त है, उसको क्या बोलते हैं बाहर AC रेफ्रिजरेटर का जो वो शोरूम होता है, इलेक्ट्रिकल शॉप क्या बोलते हैं उसको, उसका दुकान है, बहुत बड़ा सा मार्केट में है, एकदम लग्जरियस दुकान है। तब यहाँ पे रोशनी बोलती है पर इतना बड़ा दुकान होने के लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए सचिन, तुम जिस दुकान की बात कर रहे हो। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है तो तुम्हारे हबीबी पापा ने तो इतना पैसा दिया ही है ना कि ये खजूर जो होता है उससे दुकान तो खरीद ही सकता है। तो परेश बोलता है हाँ बेटा ये तो दुकान काफ़ी महंगी रहेगी, कैसे लेगा? और तब यहाँ पे सचिन बोलता है अरे नहीं नहीं, वो क्या बोलते किस्त पे भी देने को तैयार है, बहुत ही सस्ते दाम में भी, क्योंकि मेरे को बोला अगर तुम्हें चाहिए तो दूंगा। और उसको सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो छोटा से बड़ा करना चाहते हैं वो ऐसे इंसान को दुकान बेचना चाहते हैं, किसी ऐसे को नहीं। तभी रोशनी बोलती है अगर EMI करेगा तो EMI हर महीने भरेगा कौन? तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे वो तेजस खजूर के नाम कर दिया जाएगा ना, तो खजूर अपना हर महीने जो भी कमाएगा वो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट, और वो हर महीने अपना EMI किस्त चुकाता रहेगा और वो अपना दुकान भी चलाता रहेगा। तो ये सुन के रेणुका बोलती मुझे तो आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। परेश बोलता है वैसे तो तेरा आइडिया सही भी है, इतनी बड़ी दुकान सबको स्टार्टअप भी मिल रहा है, तेजस को इतने कम दाम में, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सचिन बोलता है और इसको वैसे भी दिन भर खजूर को AC चाहिए रहता है, दुकान में मस्त बैठ के इसके काम लायक है, इसको कुर्सी पे बैठना है, मस्त AC का हवा लेना है, घर आके AC का हवा लेना है। तेजस एकदम खुश रहता है, उसको कहीं ना कहीं सचिन का आइडिया पसंद भी आता रहता है। दूसरी तरफ घर में भी सब लोग एग्री करते हैं कि हाँ, परेश बोलता है हाँ ये आइडिया तो मुझे अच्छा लगा, पर रेणुका बोलती बिल्कुल भी नहीं, मुझे आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों तेजस दुकान पे बैठेगा, अब क्या यही रह गया है, तेजस को जो करना है वो कर लेगा, सचिन तू रहने दे अपना आइडिया रहने के लिए, ठीक है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है तुझे हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है रेणुका, सचिन आइडिया दे रहे ये प्रॉब्लम है कि तेरे बेटे का अच्छा तू करना नहीं चाहती, ये प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती ये तेजस का कभी अच्छा चाहा है, ये कहीं फंसाने वाला है, आज तक इसने कभी तेजस का अच्छा चाहा ही नहीं, हमेशा बुरा चाहा है, तो मैं इस पर भरोसा कैसे कर
सकते हो। परेश बोलता है कि रेणुका यही सब तो तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हमेशा यही सब सोचती हो। तभी रोशनी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी प्रिपेयर हैं। तभी इस बात पर रिया बोलती है रोशनी मुझे लगता है कि सचिन ने जो आइडिया बोला वो एक नंबर आइडिया, तुम्हें काम कर लेना चाहिए। इस बात पे साइली जो होती है उमड़ पड़ती है और वो बोलती है कि काकू आप भी तो हमेशा जब देखो तो सचिन की इंसल्ट करते हो, उसे नीचा दिखाती रहती है। अगर सचिन तेजस की बेइज्जती करता है तो आप भी कौन सा पीछे हटती हैं, आप भी तो जमीन खिंचाती रहती है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती बस बस करो, हमेशा उसकी वकील बनने की बंद करो सचिन की। मुझे पता है तुम वकील हो, तुमने क्या नई पढ़ाई कर ली है, जब भी देखो बीच में उछलती रहती हो। तभी यहाँ पे साली बोलती सचिन ने सिर्फ आइडिया दिया, मदद करने की कोशिश की, नहीं पसंद आया आइडिया तो बस ठीक है ना, लेकिन हमेशा उसको जलील करने की क्या ज़रूरत है। इस बात पर रिया भी बोलती हाँ, और वैसे आई एम ट्रूली एग्रीड विद द सचिन कि जहाँ पे तेजस तुम्हें पूरा नीचे से स्टार्ट करना पड़ता, तुम्हें स्टार्टअप एक बिजनेस मिल रहा है, उसका नाम है, मार्केट में सब कुछ है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं, वो भी कम दाम में। फिर परेश भी बोलता है हाँ बेटा सोच ले, अपनी माँ की बात को छोड़, तुम और रोशनी क्या सोचते हो ये मैटर करता है। तभी यहाँ पर तेजस जो था रोशनी पूछता क्या लगता है बाबू क्या करना चाहिए। रोशनी बोलती आई थिंक हमें कल दुकान जाके देखना चाहिए। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती मैं तो बोलती हूँ तुम लोग दुकान भी मत जाओ, लेकिन यहाँ पे रोशनी तेजस बोलते बाबा हम सोच रहे कल दुकान देखने जाते। परेश बोलता ठीक है एक बार तुम लोग देख लो, डन कर लो। और रेणुका प्लीज़ किसी बात को पहले सुनो कि क्या चाहते हैं, किस में फ़ायदा है, और अगर अच्छा लगा तो तेजस कर लेना, क्योंकि बार बार भगवान अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं देता, हो सकता है हाथ से खो भी जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साली का मूड अपसेट रहता है और सब्जी जलने ही वाली रहती है कि तभी वहाँ पे सचिन आके गैस बंद कर देता है और बोलता है कि यार फुलझड़ी तेरा ध्यान किधर है, तो क्यों सब्जी पे ध्यान नहीं दे रहे। तभी यहाँ पे साली बोलती है हमेशा कागू को तुमसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा जब देखो तुम्हारी इंसल्ट करती रहती है, बीच सभा में कभी कुछ भी बोलती रहती है। तुम्हें और किसने बोला है दूसरों के निजी मामलों में पढ़ने के, तुम्हें किसने बोला कि तेजस को तुम आइडिया, तेजस अपना चाहे जैसे करता ना, कल कुछ भी नुकसान होगा तुम्हारे ऊपर मर देगा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे मैं इतना मदद नहीं कर रहा हूँ, वो कैसा भी हो मेरा भाई है ना सालिया, तुझे पता है। और वो अंकल सामने से किसी को दुकान बेचना चाहता है, तो मैंने बस मेरे ख्याल में आया कि खजूर भी वैसे सोच रहा, तो दे दो। खजूर वैसे भी पापा का पैसा बाबा का पैसा लेके कब से भागा हुआ, अभी ससुर का पैसा भी मिला उड़ा देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे पता है ना। और ऐसे कुछ करता रहेगा तो घर में थोड़े पैसे आएंगे और बाबा का टेंशन कम हो जाएगा। तूने देखा आज बाबा कितने खुश थे, बाबा की खुशी देखी ना तूने, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी। और वैसे भी जब तीनों लोग सेट हो जाएंगे तो बाबा की बाइकों को भी एकदम आराम से रहेगा, चिल रहेगा, और खजूर का भी दिमाग आधा बटा रहेगा, नहीं तो खजूर इन्हीं सब में लगा रहेगा और फिर बाबा का पैसे भी लौटा नहीं पाएगा। तब यहाँ पे साली बोलती तो ये वजह थी। सचिन बोलता है अरे नहीं नहीं, अच्छा तू बता, तू जब तुझे बाबा की बाइक को सुनाती क्यों काम करती। बोलती बाकी मैं सब घर वालों के लिए करती। बोलते बस इसीलिए, चलो बहस मत करा, फटाफट काम कर। दूसरी तरफ देखते सारे घर वाले जो होते हैं देशमुख परिवार वह आ जाते हैं उस शॉप पे। वो शॉप को देख के काफ़ी शौक होते। परेश बोलते सच में तो बहुत अच्छी शॉप है, बहुत महंगी शॉप है। तेजस भी शॉप देख के एकदम खुश हो जाता है, बोलता है अब तो ये शॉप मैं ही लेके रहूँगा, चलो बाबू हम फटाफट सारा शॉप देख लेते हैं कोना कोना। वो रोशनी का हाथ पकड़ के जाता है और सारा शॉप देखने के लगता है। तभी वो यहाँ पे देखते तेजस इतना खुश होता है कि वो चेयर को गले लगाने लगता है और वो उस चेयर पर बैठ जाता है और अपने सपनों में खो जाता है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती दुकान तो अच्छा है परेश क्या लगता है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है लेकिन ये सचिन ने ही चॉइस करके लाया है, सचिन का ही आइडिया था, लेकिन तुम्हें आज तक थैंक यू बोलने आएगा नहीं। साली बोलती सचिन की तो दुकान सच में बहुत अच्छा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सचिन का सेठ आता है और तभी यहाँ पे सचिन सबसे मिलाता है कि ये मेरा बाबा है, ये मेरे बाबा की बाइको है और ये मेरी बाइको है, वो सबको मिलाता है और उसके बाद दिखाता है। तभी यहाँ पे उसके सर बोलते ठीक है अब आप लोग के काम करिए, सब कुछ दुकान का छानबीन कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ही मुझे बताइए। तभी यहाँ पे परेश सचिन बोलता है परेश को ये चूहिया पता नहीं कहाँ पे है, इसको कुछ भी पकड़ा दो रहेगा, मांगेगा भीख का टोरा ही लेके भीख। तभी यहाँ पे तेजस आता है, बोलता है हेलो सर माय नेम इज़ तेजस, तो और मुझे बस इतना बताइए कि आपका हर साल का टर्नओवर कितना क्रेडिट होता है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है ये देखो इसकी इंक्वायरी चालू हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि वो धक्के मार के निकाल दे इसकी इंक्वायरी से पहले। परेश बोलता है अरे जाने दे, उसको सवाल करना है तो करने देना, तुझे क्या इसमें दिक्कत होती है। तभी वहाँ पे उसका बॉस बोलता है वो तो मैं बता दूंगा बट पहले आप कोना कोना अच्छे से देख लो, उसके बाद हम डील कर ही लेंगे, इसमें क्या हुआ। तभी यहाँ पे रिया बोलती क्यों ना हम ये 34 इंचेस का टीवी ले लो, वैसे भी एक हॉल में टीवी रहता है, ऑक्यूपाइड रहता है, कभी अंकल कभी आंटी। तभी यहाँ पे आकाश बोलता है हाँ ठीक है ले लेंगे पर अभी उतना बजट नहीं है, तुमको लगता है तेजस देगा अपने को, भी महंगे में ही देगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे साइली इतना बड़ा फ्रिज देख के एकदम शॉक हो जाती, बोलती इसमें से तो हमारे पूरे चौल का परिवार का दुकान आ जाएगा, इतना बड़ा फ्रिज है, कितने का होगा। सचिन बोलता है ये 1.5 लाख का है, हमारे बस की बाहर है। साइली एकदम शॉक हो जाती, बोलती ये भी फ्रिज कोई लेता है। तो सचिन बोलता है हाँ क्यों नहीं लेते, अमीर लोग लेते हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं कि दूर खड़ी रोशनी और रेणुका जो होते हैं अपने बेटे को ऐसे देख रहे होते चेयर पे, काफ़ी खुश होते। रोशनी बोलते मुझे बहुत सुकून मिल रहा है तेजस को इतने दिनों के बाद इतना खुश देख के। दूसरी तरफ रिया बोलती है ये तेजस पता नहीं क्या कर रहा है, वो वहाँ पे जाके क्या कर रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और उसको तो अभी वहाँ से उठ जाना चाहिए। तभी रेणुका बोलती है अरे जान दो, तुम लोग क्या नेगेटिव पॉइंट हमेशा ढूंढते रहते हो, देखो पहले
परेश तुम भी देखो ना, मेरा बेटा कितने सालों के बाद कितने खुशी से बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है, उस पर कुर्सी भी कितनी जच रही है। तभी सचिन बोलता है, ओ बाबा की भाई को बस करो, ऐसे बेइज्जती कराएगा क्या यहाँ आके, एक खजूर तू जल्दी से उठ के आ। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती, सचिन तुम बार बार उसके तेजस कैसे इंसल्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब बाहर हो, तुमको पता होना चाहिए ना कि ये अभी वो दुकान ही खरीदने वाला, दुकान का मालिक बनेगा। तभी यहाँ पे साली बोलती कि बस करो रोशनी, वैसे भी सचिन और तेजस में हमेशा होता रहता है, लेकिन तुम हमेशा इन लोगों के बीच में कूदती क्यों, तेजस भी तो हमेशा इंसल्ट करता रहता है, तब नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दुकान के मालिक से बोलता है कि तेजस मुझे दुकान पसंद आ गई, लेकिन मुझे कुछ आपसे इस डील के बारे में बात करनी है। तभी यहाँ पे वो बोलता है, आपको पसंद आ गया है, वैसे तो मार्केट में इसका अच्छा खासा नाम है, तुम्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन हमेशा अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहना और उन्हें रिस्पेक्ट देना, उसके बाद तुम्हारी दुकान की बिक्री तो तय है, फिर कोई बीच में आ ही नहीं सकता। तेजस बोलता, वाई नॉट, श्योर हम करेंगे। तभी रोशनी बोलती, चलो बाबू हम लोग बात करते हैं। तभी सचिन बोलता, हाँ 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 चलो बात करते हैं। तभी यहाँ पे बोलती, नहीं हम लोग बात कर लेंगे सचिन, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तभी साली बोलती, हाँ ठीक कह रही हो, वैसे भी हम भी अपना घर का काम सब छोड़ के आए हैं, हम लोग जाते हैं। यहाँ पे देखते सचिन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन सचिन अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है, बोलता है हाँ हाँ साहब मैं जा रहा हूँ, ये दोनों बात कर लेंगे क्योंकि अभी मुझे भाड़ा भी ढूंढना है। उसके बाद साली और सचिन वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद तेजस और रोशनी डील फाइनल करने जाते हैं। फिर देखते हैं रात को साली जो थी खाना बनाती है, और यहाँ पे रेणुका बोलती, तूने तेजस और रोशनी को बुलाया नहीं खाने के लिए। तब यहाँ पे साली बोलती, मैंने 4-5 बार बुलाया, वो लोग नहीं आए तो मैं क्या करूँ। तब यहाँ पे रेणुका बोलती, तू उनके पास चली जाएगी तो कुछ हो जाएगा, गेट का दरवाजा खटखटा देगी तो। तब यहाँ पे सचिन बोलता है कि साली नौकरनी है जो किसी के दरवाजे के पास जाके खड़ी रहेगी, वो बोलेगी महाराजा और महारानी जी आओ, अगर उन लोग को आना रहेगा तो आएंगे। परेश बोलता है, हाँ बेटा एक काम करो, तुम बैठ के खाओ, अगर उनको आना रहेगा भूख लगेगी तो आएंगे। तभी रेणुका बोलती है, सब लोग बैठ जाएंगे तो खाना कौन परोसेगा। तभी यहाँ पे परेश बोलता है, तू अपने हाथ से भी तो ले सकती है, हम लोग भी तो अपने हाथ से ले रहे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तेजस आता, बोलता भाई खाने में क्या बना है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है, गंवार की सब्जी, दाल चावल रोटी यही सब बनी है। तभी यहाँ सचिन बोलता है, तो एक नंबर खाना है। तेजस बोलता है, मैं ये खाना नहीं खा सकता, मैंने चिकन ऑर्डर किया, अब मैं ये सब खाने के लिए नहीं बनाऊँ, मेरा बिजनेस बड़ा हो रहा है, मुझे बड़ा काम करना है, तुम लोगों में से किसी को नॉनवेज खाना है तो बोल दो ऑर्डर कर दूंगा। तभी यहाँ पे रिया बोलती, तुम नए बिजनेस के लिए पार्टी दे रहे हो तेजस। तभी तेजस बोलता है, अरे नहीं रिया, पार्टी जिस दिन मैं खड़ा कर दूंगा स्टार्टअप, इससे बड़ी पार्टी होगी, इससे पार्टी नहीं, बट मैं अभी छोटी छोटी चीज़ खाऊंगा तो मैं छोटे लोगों में गिना जाऊँगा, अब मैं मुझसे दाल रोटी ये सब हजम नहीं होती है, मैं बड़ी चीज़ खाना चाहता हूँ, बड़े जगह पे रहना चाहता हूँ। तभी परेश बोलता है, हाँ हाँ तुम्हें जो करना है वो तो तुम करो हुई, जिसको जो खाना है खाओ। तभी हम देखते हैं कि रोशनी बोलती, सचिन तुम्हें हमेशा हर बात पे प्रॉब्लम क्यों होती थी, जिसको जो मन करेगा वो खाएगा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, खजूर को बोल बस की दुकान चलाना है तो अच्छे से चलाए, दिमाग लगा के चलाए। तभी रिया बोलती, हाँ सही बोल रहे हो, वैसे वो दुकान तो अच्छा है, लेकिन तेजस को हमें स्मार्ट भी बनना पड़ेगा उसके साथ साथ। तेजस बोलता है, अरे हाँ तो मैं कर लूँगा ना, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है, जैसे सब ने किया वैसे मैं भी कर लूँगा वहाँ पे। तभी यहाँ पे हम साली देखते हैं कि सचिन किस तरह से लोगों का मन लुभा रहा होता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे रोशनी बोलती है, हमने दुकान का नाम डिसाइड कर लिया है और हम कुछ अच्छा रखेंगे, न्यू नाम। तभी रेणुका बोलती है, तो अभी भी तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। रेणुका को लग रहा होता है कि शायद उसके नाम से दुकान खोलेंगे, बट यहाँ पे वो लोग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हम आई के नाम से दुकान नहीं खोल सकती क्योंकि आई का नाम अशुभ होता है। और यह सुनकर सचिन सुन लेता है और सचिन शॉक हो जाता है। सचिन को लगता है कि अब इन लोग का कुछ करना पड़ेगा। तभी वो जाके रोशनी और तेजस को धमकी देता है कि वह ये रिकॉर्डिंग सबको सुना देगा, अगर दुकान खुलेगा तो दुकान आई के नाम से खुलेगा जिसका नाम रेणुका रहेगा। ये सुनकर रोशनी और तेजस एकदम शॉक हो जाते हैं। देखते हैं आने वाले एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है धमाकेदार, और जहाँ पे एकदम हलबली मचेगी। आगे ही एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।